उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। दिल्ली में अगले 5 दिन लू का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत के लोग इस वक्त गर्मी से जूझ रहे हैं। बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोग लू का सामना कर रहे हैं। लू के थपेड़ों से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम का यह सितम आगे जारी रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ सुरेश झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल लोग किस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि आने वाले दिनों में, क्योंकि दिल्ली में तो चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी अभी नए निर्णय ले लिए गए कि वाटर कूलर्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको बता दें तक बहुत ही बुरे दिन होने वाले दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि लू के थपड़े चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 25 मई के जो दिल्ली में इलेक्शन भी है, और इलेक्शन से लोग कैसे घर से निकलेंगे। और गर्मी का कहर इस कदर से बरप रहा है, क्योंकि मई में आज तक लोग इतनी गर्मी नहीं देखी थी। ये गर्मी पड़ती थी जून के मौसम में पड़ती थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव लगातार हो रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर बदलाव क्यों हो रहा है। और खासकर मई के महीने में आप देखिए कि लगातार गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और देखिए अभी 9:30 बजे हैं, अभी 9-9:30 बजे हैं, और आप सूर्य देवता को देखिए कितनी गर्मी उन्होंने अपनी कर रखा है, कितनी तेज गर्मी है इसमें। और गर्मी के अंदर आदमी का जीना मुहाल हो रखा है। जो लोग कामकाजी लोग हैं, उनका सड़कों पर घूमना निकलना बहुत ही मुश्किल हो रखा है। लेकिन मौसम विभाग की उनका कहना है कि अभी तो खैर चलिए कोई नहीं, लेकिन 25 से लेकर 27 मई तक आपको गर्मी की ज़बरदस्त मार झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हाँ, सुबह के समय थोड़ी जो है हवा चल सकती है 20 से 30 किलोमीटर पर रफ्तार पर, लेकिन उससे आपको राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि उस हवा से आपको राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि गर्मी का प्रकोप जो है और भी बढ़ेगा। और खासकर 25-27 तक का जो कहा गया, जो संभावना व्यक्त की गई है, इससे दिल्ली वाले या दिल्ली एनसीआर के अंदर लोगों को खासी गर्मी का सितम तो जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने तो ऑरेंज और रेड अलर्ट भी अलग अलग हिस्सों के लिए जारी कर दिए हैं। ऐसे में सरकार की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोड साइड पर रहते हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा बड़ी ये मुसीबत है। देखिए, प्राकृतिक गर्मी है, और इस गर्मी पर सरकार चाहे कितने में इंतजाम कर लें, चाहे कुछ कर लें, इस गर्मी के प्रकोप से हर आदमी को 2-4 होना ही पड़ेगा। लोग अपने सड़कों पर काम के लिए निकलते ही हैं, लोग सड़कों पर घूमते हैं। इस समय हम लोग जो है अशोक रोड पर हम आपको कहूँ अपने कैमरन को दिखाएंगे कि 9:30 बजे का वक्त है, और देखिए गर्मी कितनी प्रचंड गर्मी पड़ी है। लेकिन इस गर्मी के अंदर सरकारी तरफ से क्या व्यवस्था की जाएगी? हालांकि कूलर लगाए जाते हैं, पंखे लगाए जाते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए कि एसी काम नहीं कर रहा है, इतनी भयंकर गर्मी है। लोग ऑफिस में रहते हैं, लेकिन एसी काम नहीं करता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी क्यों बढ़ रही है? ये मई के महीने में जो प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ मौसम के अंदर बदलाव हो रहा है। क्योंकि गर्मी पड़ती थी जून के अंदर, लेकिन जिस तरह से मई में गर्मी पड़ रही है, उससे हर आम आदमी, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई, हर कोई इससे परेशान हो रहा है। जी चलिए, ठीक है सुरेश, जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। इस बीच लगातार हम भी दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 दिन लू का अलर्ट जारी है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली की अगर बात की जाए, वहीं पंजाब, हरियाणा समेत 4 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही कुछ हालात हैं, और बिहार में भी यही हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए क्या कुछ मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है। लू का अलर्ट जारी कर दिया गया। कई इलाकों में इससे पहले हमने आपको जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से 45 डिग्री के पार जो टेम्परेचर है, जो पारा है, वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लू के थपेड़ों के साथ में लोग अपने काम पर जाने के लिए और देखिए फिलहाल सुरेश क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए, सुरेश, एडवाइजरीज जारी की गई हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? क्योंकि गर्मी के सितम की वजह से लोगों को लू लग जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है घर से बाहर निकलने में। कैसे लोग अपने घरों से बाहर निकले, क्या कुछ इसके रिगार्डिंग डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है? डॉक्टर का ये कहना है कि कम से कम अगर हो सके तो दोपहर के समय लोगों को घर से बाहर, या कहीं ऑफिस में हो, घर से बाहर या ऑफिस से बाहर निकलने की, उन्हें ना निकलने की हिदायत दी है।
क्योंकि लू की थपेड़े पड़ती है, इससे आम आदमी को जो बचना बड़ा मुश्किल होता है। इससे कई बीमारी, हॉट स्ट्रिक हो सकता है, तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती है। और खासकर जिस तरीके से जो बीमार आदमी होता है, अगर वो सड़क पर चलता है, इस लू में चलता है या गर्मी में चलता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं घातक होता है। हाँ जी, डॉक्टरों की यही सलाह है। लेकिन आप यही देखें कि हर मौसम, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कहीं ना कहीं मौसम की मार जो है आम इंसान को झेलनी पड़ती है। और खासकर सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, जो हमारे मौसम विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, वैज्ञानिकों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि मई के महीने में जो गर्मी पड़ी, प्रचंड गर्मी जो पड़ी है, ये जून के महीने पड़ती थी। लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ी, इससे हर आदमी काफ़ी परेशान है। खासकर चुनावी मौसम चल रहा है। आप देखिए कि चुनावी मौसम के दौरान देश के अंदर जो लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है, लेकिन इतनी प्रचंड गर्मी के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको निकलना घर से बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके में दिक्कत मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से डॉक्टर्स की भी यही हिदायत है कि कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले, खासतौर पर दोपहर के समय, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत की बात हो जाती है। लगातार हमारे साथ में तमाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि मुंबई से सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और पटना से, बिहार से अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, बिहार में क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में लोग किस तरीके से काम पर निकल रहे हैं और क्या कुछ जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की गई हैं? अस्मित। चलिए ठीक है अस्मित, अभी हमारे साथ में जुड़े नहीं हैं। सत्य प्रकाश का रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई में क्या कुछ हालात हैं मौसम के, और इस बीच क्या कुछ एडवाइजरीज जारी की गई हैं? कितना टेम्परेचर मुंबई में देखने को मिल रहा है? 3 दिनों से जो तापमान रहा वो 35 से 38 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोग जो है काम के लिए तो निकल रहे हैं, क्योंकि मुंबई शहर आर्थिक राजधानी है और अपने अपने कामों के लिए लोग निकलते ही हैं। किसी भी परिस्थिति में मुंबई कर कभी रुकते नहीं है, कभी थमते नहीं है। यह मुंबई की कहानी है। यही वजह है कि मुंबई कर सुबह तो निकल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे दिन जो है उमस और तापमान का सामना करते हैं, उसमें मुंबई कर अपने आप को बचाने के लिए कभी जूस पीते हैं, कभी तरबूज खाते हैं, तो कभी जो है अपने सर के ऊपर जो है गमछे और टॉवल लगाकर जो है बाहर निकलते हैं। ऐसे में मुंबई की तेज रफ्तार में मुंबई की लोकल सबसे व्यस्त रहती है, क्योंकि मुंबई की लोकल में जो खचाखच भीड़ होती है, उससे लोग निजात पाने के लिए अब समय का भी इंतजार करते हैं। कई बार देखा जाता है कि एक ट्रेन छोड़कर लोग दूसरी ट्रेन का इंतजार करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में लगातार उमस बढ़ी है, गर्मी बढ़ा है, मुंबई का तापमान बढ़ा है, उससे लोग जो है निजात पाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। गर्मियों के दिनों तो जैसा हाल उत्तर भारत में है, जैसा हाल उत्तर प्रदेश और दिल्ली राजधानी का है, वैसा ही कुछ हाल मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच क्योंकि लगातार सुरेश हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेश का भी मैं रुख करूंगी। सुरेश, फिलहाल अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में हीट वेव के अलर्ट के साथ साथ में स्कूलों की छुट्टियों का भी निर्देश दे दिया गया है। सुरेश के पास मैं एक बार फिर से जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सत्य प्रकाश, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। वेव से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय करते हैं। लोग टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, लोग सर पे कैप लगाकर निकलते हैं। सुबह मॉर्निंग लोग निकल जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि धूप में न रह जाए। हालांकि गाइडलाइन भी यही कही गई है, जो मौसम विभाग की गाइडलाइन है उसमें बताया गया है कि धूप से बचने के लिए 12 से और देखिए अस्मित हमारे साथ में एक बार पटना से जुड़ गए हैं। अस्मित का मैं रुख करूंगी। अस्मित, बिहार को लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी है। बिहार में क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर भारत में गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिहार से बहुत प्रभाव पड़ रहा है बिहार में भी, और पटना में भी खास करके बहुत ज्यादा गर्मी था। कि सुबह का वक्त है और अभी 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो बिहार में रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में इससे बचने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि थोड़ा छिड़काव किया जाए। और बहुत ज्यादा गर्मी पटना में जो लोग सुबह में अपने काम की तरफ जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लिहाजा कई जगह पर जूस के कॉर्नर पर, कई जगह पर लिक्विड पदार्थों को लेने के लिए काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती है दुकान में। और बहुत ज्यादा गर्मी है। पटना के साथ साथ जो सटे जिले हैं, मुजफ्फरपुर, सिवान, जमुई जैसे इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित है वो इलाका। इससे बचने के लिए, क्योंकि देखिए अभी मानसून आने में वक्त है, लेकिन लगातार जो गर्मी का प्रकोप है, जो कड़े धूप है, जिस तरह का गर्मी पड़ रहा है बिहार में, इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल में बच्चों को लेकर क्या कुछ डिसीजंस लिए गए? अमूमन समर वेकेशंस का ऐलान कर दिया जाता है इस टाइम तक गर्मी की वजह से। नहीं, स्कूल के टाइमिंग थोड़े बदलाव किए गए थे, लेकिन बीच में पटना का मौसम ठीक हुआ था, क्योंकि बहुत बारिश हुई थी, तो पटना के डीएम ने
स्कूल के टाइमिंग को बदल दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से जब गर्मी पड़ रही है तो एक नया एडवाइजरी का इंतजार लोग कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। ये देखना होगा कि 1-2 दिन में अगर ऐसी गर्मी पड़ती रही तो फिर बच्चों के स्कूल के टाइमिंग को भी नई बदलाव किए जाएंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल पटना के डीएम ने अभी तक स्कूल के टाइमिंग के बदलाव नहीं किए, इसके पहले जरूर किया गया था, लेकिन पटना का मौसम ठीक होने के बाद इसे फिर बदल दिया गया था। साक्षी, अभिषेक हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जौनपुर में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है अभिषेक? अब बिल्कुल देखिए, जौनपुर के अभी की बात करूं, देखिए 35 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है। 35 डिग्री का समझिए मतलब साफ है कि किस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन एक लू चलती है, आपको पता है किस तरीके से यहाँ पर, और इस पूर्वांचल में जब चलती है लोगों को तकलीफें बहुत होती है। आप देखिए भीड़ यहाँ पर बहुत है। मैं मौजूद इस वक्त मुगरा बादशाहपुर में। मुगरा बादशाहपुर एक बड़ा जगह है जौनपुर लोकसभा का। आप देखिए लगातार यहाँ पे भारी भीड़ है और यहाँ पे रैलियां भी है, जो कि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे रैली करने आ रहे हैं। भीड़ भी यहाँ पर बहुत, हालांकि बड़ी मार्केट है। देखिए जितने भी लोग आ रहे हैं, आप देखिए कि सभी के कहीं न कहीं चेहरे पर या फिर कंधे पर कहीं न कहीं एक उनका गमछा है, जिसे गमछा कहा जाता है, और हर कोई पसीना अच्छा अभिषेक, क्योंकि 25 तारीख को जौनपुर के साथ साथ में दिल्ली, दोनों जगह ही वोटिंग होने वाली है, इस बीच क्या कुछ खासा इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो एक अलग से अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है, ताकि लोग गर्मी में आए और वोट करें। पानी का इंतजाम हुआ या तमाम व्यवस्थाएं हुई पोलिंग बूथ्स पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो तो देखिए चुनाव आयोग की तरफ से और साथ ही लोकल प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ये पूरा इंतजाम किया गया, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो, किसी भी वोटर को दिक्कत ना हो। इसका बिल्कुल पानी से लेकर, बल्कि जहां पे अगर कहीं खुले में है तो बकायदा वहां पर टेंट लगाया जा रहा, ताकि कोई भी मतदाता जब आए तो उनको धूप पे खड़ा रहने न दिया जाए, बल्कि छत के नीचे रहे, कहीं छत उनके सर के ऊपर रहे, चाहे टेंट रहे या फिर वह कोई मकान रहे या फिर जो स्कूल होते हैं उस जगह पे रहे, तो पूरी व्यवस्था की गई है। लोग इनसे कुछ जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप? चलिए ठीक है अभिषेक, लोगों की राय भी हम जानेंगे, लेकिन इस बीच समय हमारे पास कम है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ में खबरों का सिलसिला जारी है।